एक खूबसूरत सुबह की शुरुआत थी। स्कूल के बच्चे अपनी साफ सुथरी यूनिफॉर्म में खुशी खुशी खेलते हुए और क्लासरूम की ओर दौड़ते जा रहे थे। लेकिन स्कूल के गेट से कुछ दूरी पर एक दुबला पतला लड़का फटे हुए कपड़ों में एक पुराना बैग थामे सड़क किनारे पड़ी टोकरी में से प्लास्टिक की बोतलें उठा रहा था। उसका नाम था वीर, 12 साल का। वीर के बाल मिट्टी से भरे हुए थे, हाथों पर खरोंचें थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो चमक जो किसी जीनियस बच्चे की पहचान होती है। वो रोज सुबह स्कूल के बच्चों को देखकर मुस्कुराता था। स्कूल उसका सपना था, लेकिन गरीबी ने उसका हक छीन लिया था। उस दिन स्कूल में गणित का सबसे मुश्किल पीरियड था। क्लास में दाखिल हुए मिस्टर राजीव शहर के सबसे सख्त और बेहद बुद्धिमान शिक्षक, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे कभी गलती से भी कुछ आसान नहीं पढ़ाते। क्लास में खामोशी छा गई। मिस्टर राजीव ने ब्लैक बोर्ड पर एक बहुत जटिल गणित का फॉर्मूला लिखा। लाइनें, इंटीग्रल, रूट, फ्रैक्शन। ऐसा सवाल जो कॉलेज के कई छात्रों के लिए भी कठिन था। वीर बाहर कचरे के ढेर के पास खड़ा खिड़की से बोर्ड पर बनते हर निशान को ध्यान से देख रहा था। उसकी सांसें जैसे थम गई थीं। ये सवाल उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं था। मिस्टर राजीव ने गहरी आवाज में कहा, ये दुनिया का सबसे मुश्किल सवाल है। इसे समझने में मुझे भी 7 साल लगे। जो भी इसे हल करेगा उसका नाम स्कूल के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। सभी बच्चे चौंक गए। क्लास टॉपर अदिति ने गर्व से अपनी पीठ सीधी कर ली। उसे पूरा यकीन था कि वो इसे हल कर सकती है। वीर ने अपना पुराना बैग उठाया और धीरे धीरे अपनी झोंपड़ी की ओर दौड़ा। छोटी सी टूटी हुई झोंपड़ी जहां छत चू रही थी, एक पुराना चूल्हा था और एक टूटी सी चारपाई। उसकी माँ सुबह मजदूरी पर गई थी। वीर ने अपने छोटे कमरे की दीवार पर, जो पहले से ही पुराने फॉर्मूलों से भरी हुई थी, आज का सवाल कोयले से लिख दिया। वो घंटों बैठा, पहला तरीका आजमाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और आखिरकार रात के घने अंधेरे में वीर ने दुनिया के सबसे मुश्किल सवाल का पूरा हल निकाल लिया था। अगली सुबह बच्चों के स्कूल आने से पहले ही वो स्कूल के गेट पर पहुंच गया। सिक्योरिटी गार्ड से नज़र बचाकर वो चुपके से क्लासरूम में गया और कल वाले सवाल का हल बोर्ड पर लिखकर जल्दी से बाहर निकल आया। स्कूल के गेट पर बच्चे आपस में कल के फॉर्मूले के बारे में बातें कर रहे थे, लेकिन किसी के पास उसका हल नहीं था। जब मिस्टर राजीव क्लास में पहुंचे, उन्होंने बोर्ड की तरफ देखा और जैसे उनका दिल धड़कना ही भूल गया। बोर्ड पर कल का मुश्किल सवाल पूरा का पूरा हल के साथ लिखा हुआ था। हर चिन्ह, हर नंबर, हर कदम बिल्कुल सही। ये किसने हल किया? शिक्षक ने जोर से पूछा। क्लास में सन्नाटा छा गया। रघु और अदिति सहित सब बच्चे हैरान थे। कोई भी आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मिस्टर राजीव ने कहा, जो भी ये फॉर्मूला दोबारा हल करेगा, मैं उसे इनाम दूंगा। स्कूल के सामने उसका नाम लिखा जाएगा। लेकिन जब कोई भी नहीं बोला तो वे सोच में पड़ गए, ये कौन हो सकता है? फिर उन्होंने एक नया और भी ज्यादा पेचीदा सवाल बोर्ड पर लिख दिया, जिसे हल करना बहुत मुश्किल था। वीर ये सब कुछ खिड़की से देख रहा था। सब बच्चे डर गए थे, लेकिन वीर की आंखों में सिर्फ चमक और जज्बा था। वो स्कूल के बाहर खड़ा सवाल को याद कर रहा था। जैसे ही क्लास खाली हुई, वो धीरे धीरे खिड़की की ओर गया और पूरा सवाल पढ़ लिया। उसका दिमाग तेज रोशनी की तरह चल रहा था। उसे किसी और रोशनी की जरूरत ही नहीं थी। वो अपना कचरे वाला बैग उठाकर फिर से झोपड़ी की ओर दौड़ा। कमरे में उसने कोयले से दीवार पर हल लिखना शुरू किया। फॉर्मूले, इंटीग्रल्स, जटिल समीकरण और अनंत तक जाती श्रृंखलाएं उसकी छोटी उंगलियों के खेल की तरह आसान लग रही थीं। रात भर जब दुनिया सो रही थी, वीर अपने कमरे में अकेला दुनिया के सबसे कठिन गणित सवाल से लड़ रहा था। भूख लगने और थकान होने के बावजूद वो रुका नहीं। उसकी आंखों में वही जज्बा था जो किसी जनजात जीनियस में होता है। सुबह होने से पहले सवाल पूरी तरह हल हो चुका था। वीर की आंखों में खुशी की चमक थी। सूरज निकलने से पहले वो फिर से स्कूल पहुंचा, क्लासरूम में दाखिल हुआ और बोर्ड पर अपने हाथों से हल लिख दिया। हर कदम बिल्कुल सही था, एक भी गलती नहीं। जैसे ही सब पूरा हुआ, वो बाहर निकलने लगा, लेकिन शिक्षक ने उसे देख लिया। रुको, मिस्टर राजीव की आवाज गूंजी। एक पल के लिए वीर का दिल रुक सा गया। शिक्षक धीरे से बोले, बेटा, तुम सच में ये कर सकते हो। तुम्हें सिर्फ एक मौका चाहिए। वीर ने पहली बार शिक्षक की आंखों में सीधे देखा और फिर बाहर की ओर भाग गया। उसमें डर कम और आत्मविश्वास ज्यादा था।
मिस्टर राजीव ने मन ही मन फैसला कर लिया, ये बच्चा सिर्फ स्कूल के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक खजाना है। मिस्टर राजीव ने वीर के घर जाने का फैसला किया। वो जानना चाहते थे कि इतना प्रतिभाशाली बच्चा कौन है और कहाँ रहता है। स्कूल के गेट से बाहर निकलते ही वे गलियों और छोटी छोटी झोपड़ियों की तरफ बढ़े। चारों ओर कचरे के ढेर, टूटे हुए तार और गरीबी का उदास मंजर था। आखिरकार वे एक छोटी सी झोपड़ी के सामने पहुंचे। आधा टूटा हुआ दरवाज़ा, पुराना पर्दा और अंदर से गहरी खामोशी। शिक्षक ने धीरे से पर्दा हटाया और अंदर झांका। दीवारें, छत, यहाँ तक कि छोटा सा बाथरूम भी हर जगह कोयले से भरा हुआ था। हर दीवार पर समीकरण, फॉर्मूले, ग्राफ और जटिल श्रृंखलाएं लिखी थी। ये कोई साधारण घर नहीं था, ये एक जीनियस दिमाग की दुनिया थी। मिस्टर राजीव की आंखें भर आईं। उसी वक्त पीछे से हल्के कदमों की आवाज़ आई। वीर थका हुआ, धूल से ढका हुआ और डरा सहमा सा खड़ा था। शिक्षक ने नर्म आवाज़ में पूछा, बेटा, ये सब तुमने किया है? वीर ने नज़र झुकाकर सिर हिला दिया। उसकी आंखों में संकोच, शर्म और कहीं गहराई में छिपी हुई उम्मीद चमक रही थी। मिस्टर राजीव की आंखों से आंसू बह निकले। वे बोले, तुमने वो किया है जो शायद मैं अपनी पूरी जिंदगी में ना कर पाता। तुम सिर्फ जीनियस नहीं, हमारी कौम का अनमोल खजाना हो वीर। वीर ने पहली बार दिल से कहा, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है सर, लेकिन स्कूल मेरे बस में नहीं। मिस्टर राजीव का दिल भर आया। अब उन्हें सब समझ में आ गया। ये बच्चा सिर्फ गरीबी की वजह से शिक्षा से दूर है, जबकि इसके भीतर असीम प्रतिभा है। शिक्षक ने दृढ़ता से कहा, तुम कल से मेरे स्कूल में पढ़ोगे। फीस की चिंता मत करो, सब मैं संभाल लूंगा। वीर हैरान रह गया। उसकी सांसें थम सी गईं। सर, सच में मैं वहां पढ़ सकता हूँ? शिक्षक मुस्कुराए, उसका हाथ पकड़कर बोले, तुम ना सिर्फ पढ़ोगे बल्कि दुनिया को दिखाओगे कि तुम क्या कर सकते हो। उसी समय बाहर कुछ लोगों की आवाज़ें सुनाई दी। वो वीर के पड़ोस के लोग थे। तंज भरे लहजे में बोले, उस्ताद, आप इसे क्या कह रहे हैं? भला एक कचरा उठाने वाला भी पढ़ सकता है? मिस्टर राजीव ने सख्त लेकिन शांत आवाज़ में कहा, काबिलियत को गरीबी या कपड़ों से मत आंखो। ये बच्चा खजाना है और उसे मौका मैं ज़रूर दूंगा। वीर पहली बार अपने डर से बाहर निकला। शिक्षक ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब तुम सिर्फ कचरे के ढेर नहीं उठाओगे, तुम ज्ञान उठाओगे। तुम जीनियस हो और दुनिया को तुम्हारी ज़रूरत है। वीर के दिल में एक नया जोश जागा। एक छोटा सा बच्चा जो कभी कचरा बीनकर अपना दिन गुजारता था, अब ज्ञान की दुनिया में कदम रखने वाला था। उस रात उस्ताद मिस्टर राजीव ने प्रिंसिपल से बात की और वीर की पूरी कहानी सुनाई। अगली नोटिस लगाया गया, जो भी बच्चा सबसे मुश्किल सवाल हल करेगा उसे पूर्ण स्कॉलरशिप, रहन सहन, खाने पीने की सुविधाएं और सालाना इनाम दिया जाएगा। वीर स्कूल के बाहर नोटिस पढ़ रहा था। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ उम्मीद थी। पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद इस दुनिया में भी उसके लिए जगह है। उस दिन स्कूल के गेट पर वीर ने कदम रखा। उस्ताद दूर से मुस्कुराते हुए उसे देख रहे थे, बिना किसी आवाज के। वीर के हाथ में अब बोरियां नहीं थी। वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ उठाने के बजाय ज्ञान उठाने आया था। क्लास में वीर ने बैठकर अपना पहला सवाल हल करना शुरू किया। उसका हाथ अब नहीं कांप रहा था। हर नंबर, हर फॉर्मूला वो बिल्कुल वैसे ही लिख रहा था जैसे रात को दीवार पर लिखता था। 10 मिनट, फिर 20 मिनट। पूरा स्कूल सांस रोके वीर की कार्यकुशलता देख रहा था। आखिरकार आखिरी लाइन भी लिखी गई। उस्ताद ने हल देखा और उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ये पूर्ण रूप से सही था, बिल्कुल सही। बच्चों ने तालियों की गड़गड़ाहट से हल को सराहा। फिर पूरे स्कूल में खुशी की लहर दौड़ गई। प्रिंसिपल दौड़ते हुए आए और घोषणा की, आज से ये बच्चा हमारा है। स्कूल, हॉस्टल, खाना और सभी सुविधाएं उसे मुफ्त में मिलेंगी। वीर कांप गया, लेकिन अब खुशी से। उस्ताद ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम सिर्फ पढ़ोगे नहीं, तुम दुनिया को पढ़ाओगे। वीर ने पहली बार खुद पर विश्वास महसूस किया। वो दिन वीर के लिए एक नया आगाज था। कचरा नहीं, अब ज्ञान उसका संपत्ति था। वीर ने अपने पहले कदम उठाए। एक छोटे से बच्चे के तौर पर जो कभी कचरा बीनता था, अब जीनियस के रूप में दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार था। आपको हमारे